तो उन्होंने जो पाँच या छः ये आप जो बता रहे हैं ये समिति के सुझाव बता रहे हैं। हाँ, विश्वविद्यालय का अंतिम वो नहीं, अंतिम तो फिर परीक्षा समिति का है, ये तो और कोई कर भी कह सकता है। लेकिन चूंकि रीजनेबल मुझे लग रहे हैं बहुत सी चीज़ें, तो उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जो मैंने अभी बहुत सी बातें बताई, कुछ बातें वही हैं। पहले की स्नातक परास्नातक कक्षाओं से संबंधित जिन पाठ्यक्रमों में प्रायोगिक मौखिक की व्यवस्था है, उसमें अध्ययनरत छात्र छात्राओं को कम से कम 33% अंक प्रदान किए जाने पर विचार किया जाए। इसका लॉजिक मैं बता दूं, उन्होंने जो भी सोचा और मुझे जो लगता है कि हमने कैप लगा रखा है मैक्सिमम मार्क्स का, कि 80% से ज़्यादा नंबर नहीं देंगे प्रैक्टिकल में वाइवा में, ऐसी चीज़ों में जिसमें कोई लिखित एविडेंस नहीं होता कि क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो एक दूसरे कुछ लोगों ने, क्योंकि मुझसे भी बात की थी, उन्होंने कहा कि टीचर लोग जानबूझ के फेल ना हो, करें या करें, इसलिए एक मिनिमम का भी, जैसे यूपीएससी और इसमें एग्जाम में इंटरव्यू में होता है, इतने मिनिमम देंगे इतने मैक्सिमम देंगे। तो यह एक उनका है। अब इसको हम लोग देखेंगे और इस पर विचार, परीक्षा समिति विचार करके निर्णय लेंगे। स्नातक परास्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के छात्रों की बैक पेपर की परीक्षा परंपरागत लिखित रूप से कराई जाए। जो मैंने आज भी छात्रों से कहा कि अभी OMR और ऑब्जेक्टिव टाइप के हमारे जो हैं उनको परंपरागत रूप से परीक्षा करा दी जाए। जिनके बैक आएंगे उनके, हाँ, और क्या, इम्प्रूवमेंट भी दे सकते, जो भी उसमें व्यवस्था मुझे अब ये इसमें कम से कम 1 से 1.5 महीना रहेगा, क्योंकि पहले हम डेट देंगे, वो अप्लाई करेंगे, फिर हर एक पेपर का पता लगेगा कितने आए हैं, उस हिसाब से पेपर छपेंगे। ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स आए थे, वो इसी यूनिवर्सिटी में दोबारा एडमिशन लेने की प्रक्रिया में है, मास्टर्स में या बीएड में, और उनका ये है कि हमारे क्योंकि मार्क्स बहुत कम हैं, ड्यू टू अब उनकी गलती या कॉलेज की या जो भी गलती है, हमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो उन्हें क्या कोई टाइम क्राइटेरिया दिया जाएगा एटलीस्ट कि आप कितने टाइम में अपना क्लियर करके आप ले आइए? देखिए, अगर वो मेरिट में आते हैं तभी उन पर विचार हो सकता है, और इसके बारे में विश्वविद्यालय का डिसीजन कई वर्षों से ऐसा है कि अगर वो मेरिट में आ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं, ये लोग मेरिट में आने वालों में नहीं है, ये बता दें, तो उनको ये मौका दिया जाता है कि आपका रिजल्ट आ जाए तब आप उसको मतलब आगे पढ़ेंगे, अन्यथा आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये पिछले साल भी था, उसके पहले भी था। लेकिन वो जो मेरिट में आ रहे हैं उन्हीं के लिए है, वो जो अपने नॉर्मल कोर्स में एडमिशन पा रहे हैं। तीसरा, स्नातक प्रथम वर्ष तथा परास्नातक प्रथम वर्ष के गत वर्ष 20 के प्रोन्नत परीक्षार्थियों गत वर्ष के हैं तो वर्तमान सत्र की कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जाने थे, परंतु परीक्षार्थियों के वर्तमान सत्र में अनुत्तीर्ण होने के कारण गत वर्ष में भी अनुत्तीर्ण हो गए, जो मैंने बताया। अतः ऐसे समस्त परीक्षार्थियों को भूतपूर्व छात्र के रूप में वर्तमान कक्षा की परीक्षा पुनः देने का अवसर प्रदान किया जाए। जो सेकेंड ईयर में फेल हो गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी उसी वजह से फेल हो गए, तो अगर सेकेंड ईयर को हम पुनः देने की परमिशन दे रहे हैं, मतलब उनका 3 की जगह 1 ही साल खराब होगा। हाँ, यस, अगर वो पास होते हैं तो। सेकंड चांस में अगर इसमें भी नहीं पास होते तो फिर फर्स्ट ईयर में जाएंगे। सेकंड ईयर पढ़ेंगे ना, वो सेकंड इस ईयर साल में परीक्षा देंगे, इस साल की एक स्टूडेंट के रूप में सेकंड ईयर की देंगे। इस साल पास हो जाते हैं तो उनका 1 ही वर्ष जाएगा। अगर फिर फेल होते हैं तो फिर वो प्रथम में ही पहुँचेंगे। कोविड के नाम पे कितने साल ऐसा करते रहेंगे? कोविड तो खत्म हो गया, लेकिन ये चल रहा। चलिए, चौथा जो है, जो अभ्यर्थी अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है उनसे पूर्व निर्धारित शुल्क 500 के स्थान पर 100 रुपये का शुल्क निर्धारित है, उन्हें अपनी परीक्षा संबंधित OMR उत्तर पत्र दिखाया जाए। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम में काम करना चाहते हैं। अगर गलती है तो उसको करेक्ट भी करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा किया, हमें नंबर, हमको फेल कर दिया गया। ये कोई नहीं कहता मैंने नंबर कमाए, मैंने पढ़ा नहीं था, ये कोई नहीं कहता। हमें फेल कर दिया गया, तो हमने कहा अपनी कॉपी देख लो, आंसर शीट, उसमें सामान्यतः हम लोग जो चैलेंज एवेल्यूशन या ऑनलाइन व्यूइंग में
पूरी कॉपी देख लें, उसमें 500, तो इसमें हमने किया 100 रुपीज़ से आपको आपकी कॉपी दिखा दी जाएगी। इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। आमतौर पर जो सरकारी परीक्षाएं होती हैं उसमें जैसे कि जो प्रोसीजर होता है कि स्टूडेंट्स को एक कार्बन कॉपी दी जाती है और यहाँ पर उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए अवेलेबल होता है वेबसाइट्स पर, उसका जब वो चैलेंज करते हैं तो उसके पैसे लिए जाते हैं। तो आप यहाँ व्यूइंग के पैसे लेंगे या चैलेंज के पैसे लेंगे? व्यूइंग के, चैलेंज तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि चैलेंज तो हम एवेल्युएशन को करते हैं ना, चैलेंज कि हमें कम नंबर दिए या ज़्यादा नंबर दिए। यहाँ तो जो एग्जैक्ट वो अगर कंप्यूटर दिखा देगा कि 50 में इसके 30 हैं तो वो 30 हैं, वो 30 को 32 भी कोई नहीं कर सकता और 30 को 28 भी कोई नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव टाइप में मशीन से जो जांच रहे हैं वो बहुत फिक्स्ड होता है। ऐसा मशीन ये गड़बड़ नहीं करेगी कि 30 सही हो और उसको 28 दे। ह्यूमन बीइंग से एरर हो सकती है कि बहुत अच्छा लिखा हो कुछ कम नंबर दे दे, लेकिन मशीन से एरर नहीं होगी। 30 होगा तो 30 में 30 देगा, 30 को 28 नहीं करेगा, 30 को 32 नहीं करेगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है कि जो बच्चे अपने परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं है उनको दोबारा परीक्षा देने का मौका मिले? सब्जेक्टिव तो बताया तो शुरुआत में दिया कि बैक पेपर और इसके रूप में वो दे सकते हैं परीक्षा। लेकिन सर अभी कितने सब्जेक्ट में बैक होनी चाहिए? अब ये देखेंगे, अभी तक तो जो नियमानुसार है एक विषय में दिया जाता है। अगर जो अधिकतर छात्र एक आध विषय में फेल है। सर विश्वविद्यालय में जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं ना उन्हें उनका क्वेश्चन पेपर दिया, ना उन्हें ओएमआर दी, ना कोई आंसर की जाएगी, तो मतलब स्टूडेंट के पास कुछ भी नहीं जब एग्जाम हॉल से निकला। अब आप उससे 100 रुपये भी चार्ज करेंगे उसकी ही क्वेश्चन बुक आंसर की देखने के लिए, तो ये क्या एथिकल है सर? अब बीएड की अभी ये परीक्षा हुई, 1 दिन की परीक्षा, उसकी फीस कितनी थी? 2000 रुपये। और यहाँ पूरे 7 पेपर की परीक्षा की फीस 700-800 रुपये होती है। सर क्वेश्चन पेपर ना देने का क्या लॉजिक था? किसका? मतलब कोई भी पेपर में क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, वो वापस नहीं दिया जा रहा था। देखिए इतने बड़े पैमाने पर इतना मार्केट में फैल जाएगा। एक उसका दूसरा भी उद्देश्य है कि वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहे हैं, जिससे कि जो समस्या अक्सर आती है ना कि जल्दी से प्रश्न पत्र नहीं बन पाते, तो जब क्वेश्चन बैंक हमारा तैयार हो जाएगा उसमें वो रहेगा। और दूसरी ये है कि इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी भी इसमें कोई नहीं मांगता है कि हमें बुकलेट दिखा दिया जाए। आप ही के कोर्स की परीक्षा है, आप ही के द्वारा दिया जा रहा है, कोई एक्सटर्नल ऐसा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन नहीं है सिलेबस से संबंधित, यहीं के शिक्षक बना रहे हैं और इसमें ज़्यादा समस्या है। पढ़ाई होती है सर। अरे भाई वो तो उससे विश्वविद्यालय, फिर आप दोष विश्वविद्यालय पर हर चीज़ में नहीं डाल। शिक्षा प्रणाली में तो दिक्कत आई है सर। तो आई है, मैं तो शुरुआत मैंने उसी से की है। तो आपके स्कूल में तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर आया था ना? हाँ। अगर स्टूडेंट के पास चला जाता क्वेश्चन पेपर तो उसका भी कोई नहीं, उसकी दूसरी समस्या बहुत होंगी। जब लाखों की संख्या में बुकलेट बांटे जाएंगे, हर चीज़ आदमी कोर्ट पहुंचेगा, ये फिर तो कोई भी सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में 1 नंबर से सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, यहाँ पे 1 नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मान लीजिए कि पूरा बुकलेट गलत नहीं हो सकती, एक आध क्वेश्चन में मैं मान सकता हूँ कभी कभी हो सकती है। 1-2 नंबर गलत होने से क्या पूरे रिजल्ट पेपर परिणाम पड़ता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चूंकि 1 नंबर से ही सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों होता है, इसलिए 1-1 नंबर की लड़ाई होती है, यहाँ नहीं होती। पर कोर्स है, पर सब्जेक्ट, पर पेपर, पर जो एक देखना चाहे वो देंगे। भाई हम 10 लाख कॉपियाँ सब लोग मांगने लग जाएंगे तो कैसे देंगे? एक OMR में 2 पेपर थे आपके, जो भी होगा एक का जो भी 1 OMR 1 OMR 1 OMR